हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी देखो, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 1984 से ये कंपनी ये बिज़नेस में कौन सा बिज़नेस है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये इमर्जिंग प्लेयर इन ग्लोबल एरेना ऑफ हाई एंडेड स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर है। वी आर द पैशनेट अबाउट एड्रेसिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट and offering eco-friendly and technological superior product to the world. Our incremental innovation engine improves on both technology and processes help to produce product solution mix with which offer a high value offering our customer across industries। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक्चुअली इनका प्रोडक्ट किस टाइप का है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट सोल्यूशन कंपनी, वी प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी इको फ्रेंडली रबर प्लास्टिक कंपाउंड्स, ठीक है, एंड एडिटिव्स। Our rubber plastic compounds and additives are processed critically and enabling ingredients used to manufacture a varied across section of high performance environment natural safety critical products ये बनाती है। और फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ऑटोमेटिव केबल टू इलेक्ट्रिकल हाइजीन टू हेल्थ केयर polymers packaging textile to footwear आर प्रोडक्ट सर्व डाइवर्स रेंज ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री। तो ये सारी जगह यहाँ पर इनके प्रोडक्ट जाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट का लिस्ट भी बताया, स्पेशलिटी एडिटिव कौन से है, और यहाँ पर ये प्लास्टिक कंपाउंड्स या रबर कंपाउंड्स बनाती है जो ये सारी जगह पर यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में, ऑटो सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक के अंदर, केबल्स के अंदर, पैकेजिंग के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती है ये कंपनी बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये मेन बिजनेस है कंपनी का और केमिकल के अंदर ही ये कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये कंपनी के बारे में जस्ट मुझे व्यूअर्स के थ्रू पता चला है कि ये कंपनी के बारे में आप बता सकते हो, नहीं तो मुझे ये कंपनी के बारे में नहीं पता था, विकास इकोसिस्टम, ठीक है। तो उनके कमेंट की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आज मैं ये कंपनी के बारे में आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या है, मुझे किस तरीके से ये कंपनी को जैसे मैं स्टडी करूँ तो इसके हिसाब से मुझे क्या लगता है ये कंपनी के बारे में, ये मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देख लो ये कंपनी का कामकाज क्या है, ये मैंने बता दिया है कि ये कंपाउंड्स बनाती है प्लास्टिक रबर के, जो एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर इसमें भी यूज़ होता है, टेक्सटाइल में भी यूज़ होता है, फुटवेयर में भी यूज़ होता है। तो कंपाउंड्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है जो इन सारी चीज़ों में यूज़ होती है, ठीक है। तो मेन ये कंपनी का बिज़नेस है और ये कंपनी ये बिज़नेस करके कमाती कितना है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, और शेयर का प्राइस क्या है। तो मनी कंट्रोल पे इसका प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो, NSE BSE पे ये शेयर ट्रेड होता है केमिकल सेक्टर के अंदर, और 3.65 का अभी प्राइस चल रहा है। और अभी ये लो से काफ़ी ऊपर ही है, 1.95 का ये लो था, काफ़ी सस्ता ये शेयर है। 6.90 का हाई है। और ये कंपनी के अंदर यहाँ पर स्ट्रेंथ भी अच्छी है, 7 स्ट्रेंथ है, तो 4 वीकनेसेस है और 2 थ्रेड भी है। तो इसका फाइनेंशियल कंपनी के काफ़ी अच्छा है, ये ऐसा ये बता रहा है इसका, लेकिन वीकनेसेस बता रहा है कि ये इसके पेमेंट जो है, इंटरेस्ट पेमेंट ये ज़्यादा है कंपेयर टू अर्निंग से ज़्यादा, तो इसको बैच चुकाना पड़ रहा है। और यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर, तो नॉन कोर बिजनेस या नॉन कोर इनकम में इनका ट्रेंड बढ़ रहा है, यानी अदर इनकम का थोड़ा ज़्यादा इनका है, ठीक है। और मार्केट कैपिटल का इसका देखो 346 यानी 500 करोड़ के अंदर की कंपनी है, 300 साढ़े 300 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। डिलीवरी काफ़ी अच्छी उठा रहे लोग इसकी, तो ये भी चीज़ अच्छी है। फेस वैल्यू इसका 1 रुपये का आ रहा है, 1.5 रुपये का इसका PB आ रहा है, ये भी चीज़ अच्छी है। बुक वैल्यू पर शेयर इतने का आ रहा है, यानी कम है थोड़ा, ठीक है। और बुक वैल्यू टोटल नहीं बताया, यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर बताया, तो भी वो ठीक ठाक ही है। EPS इसका काफ़ी कम है, पी काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है, 52 का पी आ रहा है। सेक्टर पी से इसका खुद का पी महंगा है, स्टॉक का पी काफ़ी महंगा आ रहा है, यानी वैल्यूएशन वाइज महंगा है। चार्ट वाइज ये शेयर सस्ता प्राइस वाइज अगर शेयर सस्ता दिख रहा है, बट वैल्यूएशन वाइज ये शेयर थोड़ा महंगा है यहाँ पर है। राइट इशू इसका आया है, ठीक है, और 12:25 का यहाँ पर राइट इशू है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद राइट इशू के बाद भी शेयर काफ़ी बढ़ा है, ये चीज़ अच्छी हुई है। नहीं तो मोस्ट ऑफ कोई राइट इशू के बाद काफ़ी शेयर्स गिर जाते, लेकिन ये राइट इशू के बाद ये काफ़ी बढ़ा है ये शेयर। और
यहाँ पर उसके बाद थोड़ी गिरावट दिखा के फिर ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई है इसमें, ठीक है। यानी 6-7 या 6.90 का जाके ये फिर से डाउन साइड आ गया है। और 5 साल के अंदर अगर हम देखेंगे इसका, 5 साल में देखो ये शेयर यहाँ पर 13.97 का लो था और 15 15.5 का हाई था। वहाँ से ये शेयर ने एक अच्छा खासा हाई बनाया था 31 का। एक टाइम पे ये शेयर 5 साल पहले 31 के इस भाव पे ट्रेड करता था। आज ये देखो ज़मीन को छू लिया है और ये नीचे आया था, देखो लगभग 2-3 साल के अंदर ही ये 62 पैसा का बन गया था। 32 रुपये का शेयर यहाँ पर 62 पैसा, यानी इसका क्या हाल हो गया है। देखो जो भी 32 रुपये के भाव पे अटका रहेगा या 30-32 के भाव पे था, आज वो अगर वो 62 पैसे पे अगर होता तो काफ़ी वो लॉस में होता। जो एवरेज नहीं करता या जो और भी नहीं कुछ करता तो वो काफ़ी लॉस लेता। लेकिन उसके बाद शेयर ने फिर से रिवर्स मारा, लेकिन इतना रिवर्स नहीं मार पाया, 32 रुपये तक वो गया ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कवर करने लायक पैसा इसमें से आया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से गिरावट इसने दिखाई और काफ़ी ज़्यादा फिर से 1 रुपये का भाव हो गया, 7 रुपये का फिर से, मतलब इसने अप एंड डाउन काफ़ी किया है और लोगों को काफ़ी बर्बाद भी कर दिया है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद शेयर फिर से भागना चालू हुआ और यहाँ पर इसने फिर से 6.65 का हाई बनाया, फिर उसके बाद फिर से गिरावट इसने दिखाई है। तो ये शेयर में अप एंड डाउन काफ़ी देखने मिला है 5 साल के अंदर भी। तो दोस्तों ये शेयर ने तो मेजॉरिटी टाइम पे काफ़ी गिरावट इसने दिखाई है और लोगों का काफ़ी लॉस कर चुका है ये, ठीक है। तो फिर भी ये लोग अभी इसका प्राइस काफ़ी सस्ते भाव पे देखने की वजह से ज़्यादा ये शेयर से अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसी वजह से मैंने ये बीच में जस्ट यहाँ पर फेसबुक या कहीं पर मैंने इसके बारे में देखा था और राइट इशू के टाइम पे ये शायद मैंने इसका नाम सुना था, लेकिन राइट इशू के बारे में ही वो टाइम पे किसी ने तो कुछ डाला था। लेकिन मेन चीज़ है कि मेरे पास ये नहीं है और मैंने कभी ये कंपनी के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जस्ट व्यूअर के रिक्वेस्ट पे ये आज मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है, देखा है और इस वजह से मैं ये आप तक ला रहा हूँ। और मेन इम्पॉर्टेंट मुझे चीज़ें ये लगती है कि शेयर अगर सही हो तो इन्वेस्टेड रहो, ख़राब हो तो थोड़ा सा ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए। तो फिलहाल देख लेते हैं और क्या क्या अच्छा है क्या ख़राब है, ठीक है। और इसके प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो 1 वीक में इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया, 1 महीने में भी 2-2.5% का लॉस दिया है, 3 महीने वाले को 5% का लॉस है और जो जनवरी से इन्वेस्टेड है उनको 26% का प्रॉफिट दे रहा है और एक साल से इन्वेस्टेड है उसको 73% का प्रॉफिट दिया है ये शेयर ने और 3 साल से इन्वेस्टेड है उनको 56% का प्रॉफिट दिया है। जून के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो जून के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर नेट सेल काफ़ी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा है, यानी लास्ट ईयर से अभी के ईयर में काफ़ी अच्छा 390%, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अच्छा इसने सेल्स किया है। और यहाँ पर देखो लोगों के कुछ कमेंट भी है, ये भी मैं थोड़ा पढ़ के भी बता देता हूँ। और साथ में ये यहाँ पर कम्युनिटी का फॉरम यहाँ पर बता रहा है, ये यहाँ की पब्लिक यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर 77% तो बाइंग का बता रहा है और 23% होल्ड करने बता रहा है, ठीक है। और कोई तो यहाँ पर देखो ये मैंने जस्ट नज़र गया इस वजह से मैं बता रहा हूँ, आज ही के दिन 5 घंटे पहले का ये कमेंट है किसी का, विकास गर्ग सबसे बड़ा चीटर, विकास गर्ग यानी इसी का जो मेन है कंपनी का, ठीक है, सीईओ और जो फाउंडर है वही विकास गर्ग सबसे बड़ा चीटर, फ्रॉड, लायर और बेगर है इस इंडिया का, सब रिटेलर की हलाल ख़राब कर दी है। तो बहुत जो लॉस करता है वो उसका फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि 32 का भाव एक टाइम पे था ये शेयर, तो काफ़ी कंगाल कर दिया था इन्वेस्टर को। और मैं तो विकास इको और विकास लाइव दोनों MCBC यहाँ पर गाली देने की कोशिश ये शॉर्ट में डाला है, स्टॉक में फंस चुका हूँ, अब सिर्फ 1 मंथ देखता हूँ, इसके बाद लॉस बुक करके निकल जाने का भलाई सोचता हूँ। ये दोनों सुअर स्टॉक है जो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं है, ठीक है। ये तो होता ही है और शेयर मार्केट इतना इजी पैसा नहीं देता। कम्प्लीटली दिस स्टॉक इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोमोटर्स एंड फॉर अर्न मनी थ्रू द स्टॉक मार्केट। तो होता है प्रोमोटर स्मार्ट होते हैं और प्रोमोटर पब्लिक का पैसा छीन लेते हैं और बड़े बड़े जो ये
ऑपरेटर होते हैं वो भी पब्लिक को लूट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका रेवेन्यू मैं दिखा देता हूँ। तो कंपनी का रेवेन्यू देख लो, कंटिन्यूसली थोड़ा गिरावट यहाँ पर देखने मिल रही है। देखो ये चीज़ें झूठ नहीं बोल सकती, मैं तो इस चीज़ पे भरोसा करता हूँ इसके फाइनेंशियल पे, क्योंकि ये सेबी को भी सबमिट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है सारी चीज़ें, और ऑडिटिंग भी होती है, चेकिंग भी होती है। तो यहाँ पर देखो सेल कंपनी का कंटिन्यूसली थोड़ा गिरावट दिखा रहा है था, और 2021 में गिरावट ज़्यादा दिखाई इसने, फिर उसके बाद सडनली बढ़ गया इसका सेल, और ये चीज़ अच्छी है। फिर और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस गिरता जा रहा था, और बाद में 2021 में इसने लॉस भी किया, और उसके बाद 1 करोड़ का अभी फ़िलहाल प्रॉफिट 2022 में करते हुए नजर आए। फिलहाल पहले बहुत अच्छा चल रही थी कंपनी, लेकिन यहाँ पर बाद में जैसी गिरावट इसमें देखने मिली, शेयर का भाव भी गिरते गया और लोगों का लॉस भी ज़्यादा हुआ। ये कंपनी के अंदर कौन कौन इन्वेस्टेड है, तो देखो सबसे ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टेड है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन वो निकलता है, कंपनी के लिए गाली निकलेगी, शेयर के बारे में गाली निकलेगी। और बहुत लोगों को देखो जो फ्रस्ट्रेशन है वो खुद पे तो नहीं निकाल सकते, इसलिए क्योंकि गलती खुद की ही होती है, दूसरों पे आप नहीं रह सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी शेयर्स में, एक ही शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते अगर आप 100% कॉन्फिडेंस अगर नहीं हो तो, ठीक है। अगर 100% कॉन्फिडेंस थे तो आपका ही रॉन्ग है, आपका डिसीजन रॉन्ग है, तो खुद को गाली दिया करो, सबसे बेस्ट ये होता है। क्योंकि मेन चीज़ है कि आपका डिसीजन था, कंपनी ने आपको बुलाया नहीं था, इनविटेशन कोई देता नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अगर मेरी गलती हो जाती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ मेरे से हो गया, तो ऐसा आपको भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में ये करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, नहीं तो ख़राब शेयर से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर प्रमोटर देख लो, प्रमोटर यहाँ पर जस्ट 9% है, 9% है, बाकी का पूरा माल यहाँ पर पब्लिक के पास जा चुका है, प्रमोटर बेच के निकल चुका है, और प्रमोटर ने सिर्फ 9% खुद के पास रखा है, पूरा का पूरा पब्लिक के गले डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फॉरेन के इन्वेस्टर का भरोसा है, फॉरेन के देखो कभी कभी क्या होता है, इन्हीं के लोग फॉरेन से पैसा डालते हैं, ऐसा भी होता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोगों को नहीं पता। तो इन्हीं के लोग अगर फॉरेन से अगर ख़रीदते हैं तो वही आपको नज़र आएंगे कि यार फॉरेन के इन्वेस्टर भी है इसके अंदर, ऐसा भी चीज़ें होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, मेन चीज़ें हमको डेटा देखना चाहिए, और डेटा यहाँ पर हमको ये बता रहे, देखो प्रमोटर स्टार्टिंग में जून 2021 से बढ़े थे, फिर से 2021 से फिर से कम होने लगे, यानी दिसंबर 2021 से फिर से कम होने लगे, मार्च 2022 में फिर से प्रमोटर ने बेच दिया माल, और यहाँ पर फिर से जून 2022 में भी माल बेच दिया उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है, तो यहाँ पर देख लो स्क्रीनर इसके बारे में, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ये होता है कि कंपनी जो आपसे पैसा ले रही है, इक्विटी कैपिटल है, उस पर कितना कमा रही है, तो ये इक्विटी पे इतना कमा रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी जस्ट 1% भी नहीं कमा रही है। और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी दोनों चीज़ें होती है, डेट कैपिटल और आपका इक्विटी कैपिटल, उस पर कंपनी 7% ही कमा रही है, यानी यहाँ पर तो ठीक ठाक है, लेकिन इक्विटी पे कोई अच्छा रिटर्न यहाँ पर कंपनी नहीं कमा रही है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू काफ़ी कम का है, मतलब आपका ये कंपनी नेट एसेट इसका काफ़ी ख़राब है, ठीक है। और यहाँ पर डेट, कंपनी रिड्यूस डेट, यानी कंपनी कर्जा कम कर रही है, ये एक चीज़ पॉजिटिव बताया, और इसका क्वार्टर इसका अच्छा आया है, ये भी चीज़ अच्छी है। 2 पॉइंट पॉजिटिव है, और बाकी इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव है, जिसमें बता रहा है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी कम है, यानी कंपनी इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे करेगी नहीं करेगी, या कवर होगा कि नहीं, इंटरेस्ट बैच चुका पाएगी, ये प्रॉब्लमेटिक होता है। और पुअर सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ तो सेल्स गिरावट इसमें देखने मिली है 5 साल से। तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, 9-9.5% है, तो काफ़ी कम होती है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है लास्ट 3 साल से। और कंपनी हैज़ हाई डेटर्स भी ज़्यादा है इसके, 190 डेज़ के डेटर्स है, यानी 6-6 महीने इनको पैसा आता नहीं है बाहर से, तो आपको कमाएगी कैसी कंपनी, तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम हाई, ठीक है, तो कर्जा इतना ले लिया है तो वो ज़्यादा दिख रहा है कंपनी का। और प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 साल से प्रमोटर घट रहे हैं, यानी प्रमोटर माल बेच के निकल रहे हैं, ठीक है। जो है रियलिटी यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जो डेटा यहाँ पर कह रहा है वही मैं बता रहा हूँ।
ठीक है। और साथ में ये कंपनी तो फिलहाल देखो मार्केट कैप में तो सबसे नीचे है, इसके कंपैरिजन में कौन सी कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हो इसके कंपेयर में आती है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के जून 2019 से 53 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, उसके बाद देखो सेल्स में गिरावट हमको देखने मिली जून 2020 में। तो ये हम मान सकते हैं कि गिरावट आ सकती है क्योंकि वो टाइम पे कोविड था, चलो ये मान लिया, यहाँ तक थोड़ा बहुत अप डाउन देख लिया, लेकिन उसके बाद क्या जून 2021 से तो अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर फिर से रिकवर हुआ भी, जून 2021 से अच्छा खासा हुआ, ठीक है। सितंबर से अच्छा हुआ, फिर सेल्स अच्छा बढ़ते हुए, और इसी वजह से ये जून के हिसाब से यहाँ पर ये सेल जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये जून में ही इसने ज़्यादा से ज़्यादा कम इसने सेल किया, बाकी मंथ में तो थोड़े अच्छे ही सेल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से, तो कंपनी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कितना कर रही है, तो फिलहाल कम ही है, 7-7.5% का पहला कर रही थी, अभी फिलहाल बीच में लॉस भी किया है, बीच में एक बार 15% का प्रॉफिट किया था कंपनी ने, और बाद में यहाँ पर एक बार 11%, फिर 8-9%, अभी 5% का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। मतलब सोच लो सेल्स अच्छा कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी कर रही है, खर्चा भी हो रहा है, तो खर्चा होने के बाद 4-4.5 करोड़ बचा रही है कंपनी 3 महीने में, ठीक है, ये क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से, और 5% ही प्रॉफिट बच रहा है। और साथ में अदर इनकम भी है थोड़ा बहुत, तो अदर इनकम जस्ट 44 लाख का है, यहाँ पर 1 करोड़ का, मतलब अदर इनकम पे तो ऑलरेडी डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए किसी भी कंपनी की। और नेट प्रॉफिट कंपनी का जस्ट 1-1.5 लाख रुपये का, 1-1.5 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट बन रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी यहाँ पर आपको देख सकते हो कि थोड़ा कम ही है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो कंपनी ऑलरेडी को बहुत टाइम से तो से लॉस कर ही रही थी, फिलहाल अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रही है, लेकिन कंपनी सेल अच्छा कर रही है, लेकिन कंपनी बचा कम रही है, ठीक है। बचना ज़्यादा चाहिए पैसा, तो उससे कंपनी का ग्रोथ भी आगे अच्छा हो सकता है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो टीटीएम भी अच्छा चल रहा है, फिलहाल कंपनी के सेल्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है टीटीएम, यानी अप्रैल के बाद जो भी सेल्स आए हैं ये काफ़ी हर एक एवरी मंथ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पर सेल कंपनी का हो रहा है। और 8% का प्रॉफिट अभी फ़िलहाल कंपनी कर रही है, जनरेट कर रही है, 27 करोड़ का कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है, ये भी चीज़ अच्छी है। अदर इनकम थोड़ा बहुत कमा रही है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है लास्ट ईयर के हिसाब से। तो फिलहाल कंपनी का रिजल्ट्स फाइनेंशियल थोड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट अच्छी नज़र आ रही है। और स्टॉक प्राइस का CAGR अगर हम देखेंगे 10 साल के हिसाब से 60% का प्रॉफिट कंपनी ने CAGR दिया है। 10 साल अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो 60% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलते जाता एवरी ईयर, ठीक है। तो बैंक से अच्छे रिटर्न अगर 10 साल में आपको ये मिल जाते, अगर वो टाइम पे कोई FD का भी होता तो FD के आसपास ही ये रिटर्न्स आपको मिल जाते, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 साल से आप इन्वेस्टेड रहते तो भी 17% मिल जाता, तो वो भी कोई ख़राब नहीं है, एवरी ईयर 17% से आपका बढ़ जाता है। एक साल में आपको 101% का इसने प्रॉफिट दिया, ये भी चीज़ अच्छी है, ये भी कोई ख़राब चीज़ है नहीं, ठीक है। तो इसने CAGR में सिर्फ 5 साल में नुकसान किया है, 5 साल अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो 20-20% आपका हर साल गिरावट देखने मिलती है, और उससे आपको लॉस ही होता है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो इसका बोरोविंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कंपनी पे 2011 में जस्ट 24 करोड़ का कर्जा था, और उसके बाद कंपनी पर कर्जा बढ़ते गया, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी पे जस्ट 91 करोड़ का कर्जा बचा है। ये चीज़ अच्छी है कि कंपनी ने जैसे ही बाद में धीरे धीरे इसका कर्जा थोड़ा कम करती गई, और फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कम किया है कंपनी ने कर्जा, लोन कम कर रही है, ये चीज़ अच्छी है कंपनी की। और रिजर्व बढ़ रहा है कंपनी का, ये भी चीज़ अच्छा है, कंपनी के रिजर्व में पैसा जा रहा है। तो बैलेंस शीट कंपनी का काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है, तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग देखो कंपनी में यहाँ पर प्रमोटर तो फिलहाल 9-9.25 ही है, और 89% तो पब्लिक है, और पब्लिक और भी खरीदते जा रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें से बिल्कुल भाग चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉरेन के इन्वेस्टर है फिलहाल वो है इसके अंदर 1% अभी भी है, 1.08, 1.11 कंपनी में इन्वेस्ट किया था फॉरेन के इन्वेस्टर ने, अभी थोड़ा सा कम किया, उन्होंने भी थोड़ा बहुत बेचा है। तो यहाँ पर फिलहाल
फाइनेंशियल फंडामेंटल सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देख ली इसके बारे में। तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है ये कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर मैं मेरे स्टॉक के शीट में दिखा देता हूँ ये शेयर का। विकास इन्फोटेक यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये शेयर ने देखो अगर ये लो वाइज देखा जाए, ठीक है, तो इसने लो जो मारा था इसका 52 वीक लो है, इसका 1.69 और हाई 6.9 का है। इसका पी महंगा आ रहा है, ईपीएस काफ़ी ये कम है, और अभी भी ये 52 वीक लो से हाई से लो है पे है, यानी 46% अभी भी ये गिरावट में हमको देखने मिल रहा है। और इसने रिकवरी 117% किया है, यानी इसने जो गिरा लो था उससे काफ़ी ये रिकवर होके ऊपर आया है, और जस्ट वो 117% यानी काफ़ी ज़्यादा ये ऑलरेडी रिकवर भी हो चुका है। जिसने इसको ये भाव पे ख़रीदा होगा 1.69 के भाव पे, वो आज प्रॉफिट में अच्छा खासा डबल इसने पैसा बना लिया होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो लो पे ख़रीदता है वो हमेशा प्रॉफिट करता है अभी भी। और यहाँ पर देख सकते हो ये डाउन वाइज अगर देखा जाए तो इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये डाउन के हिसाब से अगर देखा तो ये इसका ये 6.9 को इसको चेस करना है, इसके आगे जाना है, तो इस वजह से 46% एक्स्ट्रा आपको अगर चाहिए तो उसके वजह से आप ले सकते हो। जस्ट वो प्राइस यानी लगभग ये डबल, यहाँ से भी और भी डबल होने के चांसेस लग सकते हैं, क्योंकि अगर रिस्क लेना है तो इसमें ले सकते हैं। इस तरीके का एक बाइंग का रिकमेंडेशन आ रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर मैंने फार्मूला सेट करके रखा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे पी वाइज देखेंगे तो पी काफ़ी महंगा है, तो उसके लिए सेल का एक रिकमेंडेशन आ रहा है, क्योंकि पी अगर महंगा होता है तो मैं हमेशा पी और लॉन्ग टर्म के लिए मैं देखता हूँ पी का। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म तो नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर थोड़ा लॉस दे सकता है, क्योंकि पी अगर महंगा होता है तो करेक्शन और भी आते हैं, और वो थोड़ा ख़राब ही चीज़ होती है अगर पी ज़रा महंगा होता है, तो वैल्यूएशन वाइज महंगा होता है वो चीज़, ठीक है। और यहाँ पर अगर रिकवरी वाइज देखेंगे तो ऑलरेडी रिकवरी ये बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो क्या पता कि यहाँ से और आगे ना बढ़े, फिर से गिरावट दिखाए, इस वजह से और एक सेल आ रहा है, ठीक है। रिकवरी ऑलरेडी ज़्यादा है, इस वजह से रिकवरी वाइज भी सेल आ रहा है। तो ये रिस्की है शेयर, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अच्छा ही बहुत अच्छा है। तो नॉर्मली यहाँ पर मिले जुले आ रहे हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर मेरी सेल की आ रही है, और एक डाउन साइड अगर देखेंगे तो अभी भी इसका ये हाई जब तक ये नहीं तोड़ता, ठीक है। ऑलरेडी अगर हमने इसके देखे हैं तो प्रीवियस इसके हाई अगर ये तोड़ते जाएगा तो अच्छा है, नहीं तोड़ेगा तो ये ख़राबी चीज़ है। ऑलरेडी ये काफ़ी रिकवर हो चुका है, प्रॉफिट दिया है, क्या पता यहाँ से प्रॉफिट लोग बुक करके फिर से और बेच के निकल ले। तो रिस्क तो है, और जिसको रिस्क लेना है और जिन्होंने सोचा ही है कि ये शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा कमाना ही, ये शेयर से निकालना है, तो वो लोग रह सकते हैं, रिस्क के ऊपर रह सकते हैं। और फिलहाल फंडामेंटली थोड़ा बहुत ये स्ट्रांग हो चुका है, शेयर प्रॉफिट में आ चुका है, तो कुछ टाइम के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर में थोड़ा रहने के चांसेस है आपके, कि आप इसमें ये शेयर में रह सकते हो या बाय शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन क्वांटिटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा या इन्वेस्टमेंट थोड़ा लिमिट में ही रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिमिट में रखने से आपका लॉस भी लिमिट में होगा या प्रॉफिट भी लिमिट में हो वो चलेगा, या प्रॉफिट मल्टीबैगर भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई शेयर यहाँ से डबल हो जाता है तो आपका वो शेयर मल्टीबैगर कहलाएगा, लेकिन लॉस होगा वो लिमिट में होगा अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कम है तो यहाँ पर जो मुझे डेटा यहाँ पर शो कर रहा है उस हिसाब से मैंने इसके बारे में बता दिया, और जो व्यूअर है उनको ये चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। तो और जो साथ में इसमें जो भी लोग इन्वेस्टेड है उनको भी ये चीज़ पता चल गई है कि उनको क्या करना है, वो उनका डिसीज़न होगा, हर एक का अपना अपना डिसीज़न होता है, तो डिसीज़न अपने हिसाब से ही लो। कि अगर आपको लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है कि क्या करना है, तो उसी हिसाब से आप डिसीज़न लेके कर लो, ठीक है। बाय करना है, सेल करना है, रखना है, नहीं रखना है, तो जो भी है यहाँ पर फैक्ट मुझे जो लग रहा है वो मैंने बता दिया। मैं रहता तो ये शेयर में नहीं आता, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव होती है तो ही मैं इसमें बाय करता हूँ, नहीं तो इतने सस्ते वाले शेयर्स में तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद करता, ठीक है। अगर शॉर्ट थोड़ा सा अमाउंट डालना है, 100 क्वांटिटीज़, 200 क्वांटिटीज़, 300 क्वांटिटीज़ खरीदनी है तो आराम से ये खरीद सकते हैं, ठीक है। या 500 क्वांटिटीज़ या 1000 क्वांटिटीज़, ठीक है। इतना रिस्क लेना है तो ले सकते हैं नॉर्मली, उससे ज़्यादा
नहीं मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा ये शेयर में। तो फ़िलहाल ये शेयर मेरे लिस्ट में तो ऑलरेडी मैं इसको नहीं लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डेटा मेरे शीट में ऑलरेडी सभी शेयर्स का डेटा यहाँ पर होता है, और जो मैंने जिसमें से प्रॉफिट लेके बताया है यहाँ पर, ये सारे शेयर्स यहाँ पर आपको मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे। ये इसमें से इतने इतने परसेंटेज मैंने प्रॉफिट लिया है जिनको मैंने ग्रीन किया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये शेयर में जो भी चीज़ें है वो क्लियरली मैंने बता दी है, बाकी डिसीज़न आपका है। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।